अगर बहुत दिनों से आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने मम्मी पापा को कैसे बताएं कि दैट यू हैव अ स्पेशल फ्रेंड, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो कई साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पेरेंट हैं और बच्चों के बदलते हाव भाव को देख के चिंतित हैं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज टीनेज के उस पहलू की बात होने वाली है जब हमारी भावनाएं जो है बड़ी खूबसूरत होती हैं। हमें पानी नीला नीला नजर आता है, आसमान खुला खुला नजर आता है, पेड़ पौधे खूबसूरत दिखने लगते हैं, वही पंछी जो अब तक रोज उड़ते थे उनमें एक अलग सी बात नजर आने लगती है। ऐसे चेंजेस के टाइम पे टीनेज में कैसे बच्चों के साथ उस कॉन्वर्सेशन को या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन को कैसे डिलीवर करें, वो मैं और आप जानने वाले हैं। सो आपको बताना है कि आप टीनेज की दहलीज पर हैं और आपको जो है कोई व्यक्ति जो है बड़ा स्पेशल लगने लगा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। पर अब कैसे माता पिता को बताएं कि आप उस चीज को गलत ना समझें। वी आर फ्रेंड्स बट येस कुछ स्पेशल जगह है हमारे मन में। तो पहला तरीका ये होता है कि या तो आप कह दें, लेकिन अक्सर जो है बच्चे दिल चाहता है कि आमिर खान जैसे बन जाते हैं, लेकिन वो मगर ये सुनो तो पर वो ऐसा वो सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे इज कि आप लिख दें। जब आप लिखकर बताते हैं पेरेंट्स को तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी भावनाएं पढ़ के थोड़ा से गुस्से को शांत करके उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आप बोलकर ही बताएं, तो पहले जो सबसे अच्छा तरीका है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में भी बताया जाता है कि मिरर के सामने आप खड़े होकर प्रैक्टिस करें और तैयार रहें कि हो सकता है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कुछ अलग सा रिएक्शन पेरेंट्स का आने वाला है। तो ये दो प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। जो दूसरी बात इसमें आती है वो ये कि आपको डिसाइड करना है कि पहले आपको किसे बताना है। कई जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के बहुत क्लोज होती हैं, या कहीं बच्चे अपने मॉम के क्लोज होते हैं, या वाइस वर्सा। तो आपको ये तय करना है कि यार मैं किसको बताऊंगी और जो कूली हैंडल करेगा और कैसे वो अपने दूसरे पार्टनर को आराम से बताएगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपका रिलेशनशिप कितनी आगे तक जाने वाला है। आप एक टेंडर एज में हैं, आप डिसीजन नहीं कर सकते हैं, तो आपको पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू नो फैमिली इज द अल्टीमेट सपोर्ट ऑफ एनीवन इन द लाइफ। तो आपको ये तय करना है कि आपको किसी को तो बताना है। अब पहले किसी एक को चूज करें अगर आप दोनों को नहीं कह सकते हैं, और आप धीरे से अपनी बात को रखें ताकि कभी ना कभी आपको जिंदगी में परेशानी आए। वैसे तो ना आए तो बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बट अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कभी डिसीजन मेकिंग करना हो, तो आपके पास एक सपोर्ट रहे किसी भी एक पेरेंट का, वो आपको समझ सकें या घर पर बात मालूम हो तो वो ये बोल सकें कि हाँ हमें मालूम है और बच्चे का डिसीजन सही है, हमें उस पर विश्वास करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले किसे बताना है, मम्मी को या पापा को, क्योंकि पापा की आंख का डर कभी कभी बड़ा खतरनाक होता है। मेरा बाप है और ये मेरी कुटाई हो रही है। या मम्मी के बेलन, चिमटे और चप्पल जो है उनसे सभी को डर लगता है। जो एक और बड़ा ही रामबाण इलाज है वो ये कि डीडीएलजे जैसी एपिक पिक्चर में भी काजोल ने यही तरीका अपनाया था कि सही समय चुने। पता चला आपने माता पिता को बताया और पहले ही कुछ ना कुछ बात को आर्ग्यूमेंट हुआ है लेकर, या वो बड़े गुस्से में है, तो हो जाएगा आपका काम। आपको तय करना है कि कौन सा सही समय है। जैसे काजोल ने किया था, आरती गाकर अपने पिता को कैसे मना लिया था और पिता ने कह दिया, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। सो यही आपको तय करना है। बिकॉज यू नो ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है, ये एक ऐसा डिसीजन है या एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो शायद आपको नहीं समझ में आएंगी। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स जो हैं वो उस समय से गुजरे हैं, थोड़ी कम सही, पर उनके दिल में भी ऐसी भावनाएं आई होंगी। तो आपको उन्हें बताना है लेकिन सही समय में, ताकि वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकें। समझना बहुत जरूरी है।
सो इन सब बातों से होता ये है कि आपको कभी भी अगर किसी भी रिलेशनशिप में परेशानी आती है तो यू हैव अ मॉरल सपोर्ट कि आप किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों के अंदर जो है टीनेज के बाद ही डिप्रेशन की समस्याएं आने लगती हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत फोकस्ड हैं, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो अपना फोकस, वो अपनी जो चीज़ें होती हैं वो खो बैठते हैं। तो उन्हें बताना है पेरेंट्स को भी कि आप इस वक्त अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये समय वाकई लौट कर नहीं आने वाला है। आपके साथ रिलेशनशिप रहेंगे, हो सकता है ये नहीं तो कोई और रिलेशनशिप रहेगा, बट हम हैं आपके साथ जो हमेशा रहेंगे। तो इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि आप जो है कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाएंगे नहीं। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, आपकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप टीनेज में हो एंड आप डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हो, या पेरेंट्स भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार हमारा बच्चा कल तक तो ठीक था, अब आज क्या हो गया। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जो है जागता ही रहता है, कभी फोन पर लगा रहता है, कभी किताबें पढ़ता रहता है। सो इस तरीके का बिहेवियर वो समझ पाएंगे कि हो सकता है देयर इज सम प्रॉब्लम। वो आपसे डायरेक्टली ना पूछें पर इनडायरेक्टली तो बात कर ही सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने कोई चीज नहीं छुपाई है तो आप उस व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो आपका स्पेशल फ्रेंड है, कि आगे चलकर वो रिश्ता किस तरीके से तब्दील होगा, वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के स्टेटस में जाएगा या एक मैरिटल रिलेशनशिप में जाएगा। ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स से बिना किसी झिझक के, जो कि आज के वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। और पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि बच्चा आपसे इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके ये सब चीज़ें बता रहा है, तो प्लीज़ आप जो है ओवर रिएक्ट ना करें। आपको समझना है कि बच्चों की मानसिकता में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये चीज़ आप इमेजिन करिए कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से इस तरीके की बातें करने में झिझकते हैं। तो क्यों झिझकते हैं, उसका कारण पता करना है। और उसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है कि हम ही सही सोचते हैं वाला जो पॉइंट है, वो शायद कहीं ना कहीं बच्चों को हिट कर जाता है। सो प्लीज़ ओवर रिएक्ट ना करें और बच्चों को उतना स्पेस दें कि वो आपसे चीज़ें आकर डिस्कस कर सके, ताकि उनकी फिजिकल, मेंटल और मॉरल सपोर्ट के लिए आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें। सो आई जस्ट होप कि बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है अपनी फैमिली से डिस्कस करना, और आप उनसे ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी मेरे साथ पेरेंटिंग शाला में बहुत सारी बातें हैं जो शेयर होती रहेंगी। तो तब तक आप मेरे सोशल मीडिया पर या मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप और टिप्स दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नमस्कार।